सफलता भी उन्हीं की तरफदार होती है, सफलता भी उन्हीं की तरफदार होती है जिनकी मेहनतें वफादार होती हैं, जिनकी मेहनतें वफादार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेहनत से किया गया प्रयास जिंदगी के अंदर कभी व्यर्थ नहीं जाता। वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने 20 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पेश करने वाले हैं। आपको इन 20 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों को हल करना है, तभी आपकी जो मेहनत है वो वफादार है, अन्यथा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि किन सिक्कों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी? किन सिक्कों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है और ये सभी प्रश्न पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आ जाएगा फतेहशाही सिक्के। ये फतेहशाही सिक्के थे जिनकी पहली बार ढलाई कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी। और ये स्वरूपशाही और भोपालशाही और सिक्का एलची, ये सभी कहां के थे? मेवाड़ रियासत के क्या थे दोस्तों? सिक्के थे, मेवाड़ रियासत के। दूसरा प्रश्न है दोस्तों अपने पास कि बिगोद नामक कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बिगोद कस्बा अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बी से भीलवाड़ा याद रख सकते हो, बी से भीलवाड़ा और बी से बिगोद। तो बिगोद कहां पे होगा? भीलवाड़ा जिले में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? जो सांबर झील अपने जयपुर जिले में, उसमें जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दयाराम साहनी एवं कर्नल हैंडले के द्वारा। दयाराम साहनी और कर्नल हैंडले के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 दीन बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी कि 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 दीन बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं दोस्तों अपनी आहड़ सभ्यता से। किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गादास की मृत्यु कहां पर हुई थी? वीर दुर्गादास राठौड़ की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। उनकी मृत्यु कहां पे हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दूं, उनकी मृत्यु राजस्थान से बाहर उज्जैन में हुई थी। कहां पे? उज्जैन एमपी में स्थित है। कहां पे है? एमपी में स्थित है उज्जैन। वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी और आज भी उनकी छतरी उज्जैन में स्थित है। कहां पे है? उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राव मालदेव के पुत्र कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। और उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? लोहावट का युद्ध हुआ था उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको हर प्रश्न का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं हम भी कि आप कितनी मेहनत करते हो। अगला प्रश्न दोस्तों कि बनी ठनी का जो चित्रांकन है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। क्या कमलचंद आएगा, क्या सावंत सिंह आएगा, क्या रूपचंद आएगा, क्या फिर निहाल चंद आएगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ना कमलचंद, ना सावंत सिंह, ना रूपचंद। सही जवाब निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी चित्रांकन किया गया था। और यह चित्र अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ अजमेर वाली शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिरीश सुमेल युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों गिरीश सुमेल युद्ध है वो अपने किन किन के मध्य लड़ा गया था? एक मालदेव और एक शेरशाह के द्वारा लड़ा गया था दोस्तों। जो शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। ये कहने वाले कौन थे? शेरशाह थे। ठीक है। और ये मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा हुआ था। बस शेरशाह हारा बचा था। क्या? हारा बचा था, लेकिन वो जीत गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
तालीम खानों क्या है? तालीम खानों क्या है? क्या घी तपने या साग बनाने का मिट्टी का छोटा पात्र है? नहीं दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या शिक्षण संस्था और पाठशालाओं की देखभाल करने वाला विभाग है? क्या एक प्रकार का चमकदार रेशमी वस्त्र है? नहीं दोस्तों, नहीं। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये शिक्षण संस्था और पाठशालाओं की देखभाल करने वाला एक विभाग हुआ करता था, तालीम खानों। किस समय? इतिहास के समय, हिस्ट्री के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राजा था। कहां का राजा था अंतिम राजा? अलवर का नहीं था, मेवाड़ का नहीं था, बीकानेर का नहीं था। बचा कौन सा? सिरोही। सिरोही रियासत का अंतिम राजा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे पूछ सकता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के, किसके? भारत के, इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो वो था दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ पर अपने तात्या टोपे ने क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन हैं? तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन होंगे दोस्तों? विजय सिंह पथिक नहीं होंगे, हरविलास सारदा नहीं होंगे, मुनि जीन विजय नहीं होंगे। बचा कौन सा? पंडित झाबरमल शर्मा। ये अपने राजस्थान के भीष्म पितामह हैं पत्रकारिता के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? एक बार दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, कहां से किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा कहां पे है? राजस्थानी भाषा तो सिर्फ एक में ही है, और में तो है ही नहीं, तो और ऑप्शन को काट दो वहीं पे। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और जहां पे बीकानेर भी आ जाए वहां पे आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब में जयपुर 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 है, एक में है बीकानेर, तो बीकानेर पे लगा दो टिक, आपका सही आंसर हो जाएगा। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उस समय राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष अपने किसे बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था विजय सिंह पथिक को नहीं, राव गोपाल सिंह को नहीं, माणिक्यलाल वर्मा को नहीं। बचा कौन सा? श्री हरविलास शारदा जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंवरी कर क्या होता है? दोस्तों चंवरी कर कई बार आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, समझा होगा कि चंवरी कर क्या होता है। चंवरी कर राज्याभिषेक से नहीं दोस्तों, राज्याभिषेक कर नहीं होता। कर का मतलब होता है दोस्तों, कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। एक प्रकार का टैक्स होता है जो राजा लेता था अपनी प्रजा से। ठीक है, युद्ध कर नहीं, युद्ध कर भी नहीं, मृत्यु होने का कर नहीं। ये होता है कि जब जो लड़की होती है वो शादी योग्य हो जाती है, तब उनकी शादी करते हैं, तब वो कर लिया जाता था। शादी योग्य लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चंवरी कर कहलाता था। क्या आ जाएगा? शादी योग्य लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर चंवरी कर कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? वो थे दोस्तों अपने हरिभाऊ उपाध्याय नहीं थे, विजय सिंह पथिक नहीं थे, मोतीलाल पटेल नहीं थे। सही आंसर क्या आ जाएगा? रामनारायण चौधरी थे। कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको कब जिंदा जला दिया गया था? इनको जिंदा जला दिया गया था दोस्तों मई 1945 नहीं, फरवरी 1946 नहीं, मई 1946 नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जेल में जला दिया गया था। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपकी एग्जाम का कि वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिन्होंने एकीकरण पढ़ रखा है उनको यह प्रश्न याद होगा, जिन्होंने एकीकरण नहीं पढ़ रखा उनको यह प्रश्न याद नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप थ्योरी पढ़ें, फिर क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर बीकानेर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा। सही आंसर जयपुर होगा कि वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के टेस्ट के
TEST टेस्ट पर प्रथम टेस्ट के कितने 20 प्रश्न। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे जो लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाइए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिए, उसको ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आप ऐसे राजस्थान जीके के टेस्ट मिस ना कर सकें। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।